जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं या आने वाले एग्जाम में इनसे पूछे जाने की संभावना भी बन सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे नालसा बोला जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, के कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए उदय उमेश ललित को, ऑप्शन बी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ऑप्शन सी रंजन गोगोई, ऑप्शन डी जगदीश सिंह खैर। तो इसका आंसर है बी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना 9 नवंबर 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करने और विवादों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए लोक अदालतों का निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में पहली बार भारत में तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी से चलने वाले ग्रीन ट्रक का निर्माण किया गया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इसका निर्माण ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसे पुणे के चाकन संयंत्र में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी इस गैस से चलने वाला मॉडल 55284x2 ट्रैक्टर होगा। और ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। तो आंसर है ई उपरोक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, जिसे AIFF बोला जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, का नया अध्यक्ष कौन बना है? ऑप्शन ए भाईचुंग भूटिया, ऑप्शन बी कल्याण पटेल, ऑप्शन सी मानवेंद्र सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है बी कल्याण पटेल। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और यह एशिया में फुटबॉल का पर्यवेक्षक था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर साल शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जिसके संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। ऑप्शन ए भारत में पहली बार शिक्षक दिवस 1962 को मनाया गया था। ऑप्शन बी हर साल शिक्षक दिवस भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर है। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आंसर है डी उपरोक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ऑप्शन बी विश्व बैंक द्वारा, ऑप्शन सी IMF और ब्लूमबर्ग के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है सी IMF और ब्लूमबर्ग के द्वारा। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में समर्थ नामक ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए इस पोर्टल को उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार करना है। ऑप्शन सी इसके अंतर्गत शिक्षक एक दूसरे संस्थानों में जाकर छात्रों को पढ़ा सकेंगे। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आंसर है डी उपरोक्त सभी। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए यह भारत द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ऑप्शन बी इसे कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन सी यह केरल में भारतीय नौसेना में शामिल होगा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आंसर है डी उपरोक्त सभी। आठवां क्वेश्चन है, किस देश की सड़क का नाम भारतीय संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर, ऑप्शन बी कनाडा के मरखम शहर, ऑप्शन सी सिंगापुर के केंट हॉक विलेज में, ऑप्शन डी जापान के टोक्यो शहर। तो आंसर है बी कनाडा के मरखम शहर में जो है भारतीय संगीतकार AR रहमान के नाम पर सड़क बनाई गई है। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी बर्बाडोस, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरत।
तो आंसर है डी संयुक्त अरब अमीरत। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए महिला आत्मनिर्भर योजना, ऑप्शन बी महिला निधि ऋण योजना, ऑप्शन सी महिला विकास योजना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है बी महिला निधि ऋण योजना। 11वां है, हाल ही में मेघालय राज्य द्वारा किसानों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए किसान विकास योजना, ऑप्शन बी किसान कल्याण योजना, ऑप्शन डी रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है सी रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे सिनर्जी क्या है? ऑप्शन ए यह रैनसमवेयर हमलों से निपटने के लिए बनाया गया साइबर सुरक्षा अभ्यास है, ऑप्शन बी इसे भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से बनाया गया है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है सी ए और बी दोनों। 13वां क्वेश्चन है, 8वीं विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए मनु भाकर, ऑप्शन बी गीता फोगाट, ऑप्शन सी अपेक्षा फर्नांडिस, ऑप्शन डी रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार। तो आंसर है सी अपेक्षा फर्नांडिस। 14वां क्वेश्चन है, भारत में पहली बार नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन सी हनले जो कि लद्दाख में स्थित है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी हनले जो कि लद्दाख में है। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। रात में प्रकाश के प्रदूषकों को समाप्त करना और प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करते हुए ग्रहों और तारों का अध्ययन करना ही नाइट स्काई सेंचुरी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 15 है, प्रोजेक्ट स्पर्श के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह एक पेय आधारित प्रणाली है जो पेंशन के दावों से निपटती है, ऑप्शन बी है इसके द्वारा पेंशन सीधे पेंशन भोगियों के बैंक खाते में जमा की जाती है, ऑप्शन सी है इस प्रोजेक्ट को रक्षा लेखा विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आंसर है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 16 है, टाइग्रिस क्या है? ऑप्शन ए जानवरों की एक प्रजाति, ऑप्शन बी अंतरिक्ष, ऑप्शन सी मिसाइल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है बी अंतरिक्ष। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इसे नासा के एस्ट्रोफिजिक्स पायोनियर्स मिशन के रूप में चुना गया है। यह छोटे स्तर के खगोल भौतिकी मिशन है जो ब्रह्मांडीय घटनाओं में नवीन जांच को सक्षम करते हैं। यह कॉस्मिक किरणों के बारे में भी जानकारी देते हैं। 17वां क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि का 10वां सम्मेलन किस देश में हुआ है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो आंसर है डी न्यूयॉर्क। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है। इस संधि पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर हुए थे और वर्ष 1970 में लागू हुई थी। इसमें शामिल 191 देश हैं, जिनमें से 5 परमाणु हथियार संपन्न देश भी शामिल हैं। भारत इस संधि का सदस्य नहीं है, ये याद रखिएगा पॉइंट। 18वां क्वेश्चन है, IILM यूनिवर्सिटी द्वारा भारत का पहला NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनुपालन लॉ स्कूल कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन डी कानपुर। तो आंसर है सी ग्रेटर नोएडा। 19वां क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान SBI द्वारा फाइनेंशियल ईयर 23 कितनी रहने का बताया गया है? ऑप्शन ए 6.2%, ऑप्शन बी 6.9%, ऑप्शन सी 7.5%, ऑप्शन डी 8%। तो आंसर है सी 7.5%। क्वेश्चन 20 है, हाल ही में रिम्पैक
नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ है? ऑप्शन ए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ऑप्शन बी भारत और अमेरिका के बीच, ऑप्शन सी भारत और सिंगापुर के बीच, ऑप्शन डी भारत और जापान के बीच। तो आंसर है बी भारत और अमेरिका के बीच। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।